में सबसे पहली बात 5 बातें नारायण स्वामी ने कही कि यदि प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करनी है तो ये 5 बातें नहीं होनी चाहिए। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहु बात। विषय भोग नाना प्रकार के पदार्थ, नाना प्रकार के इंद्रियजन्य काम आदि संयोग, उसके लिए सब फीके लगने लगते हैं। जब नाम जप और गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र जप और प्रभु की लीला कथा श्रवण, तो इससे सब पाप नष्ट होते हैं। जब हृदय निर्मल होता है और भगवत मिलन की तड़प पैदा हो जाती है तो फिर उसे कुछ सुहाए नहीं। खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। जो भगवान से प्रेम करने के लिए चला उसका देह भाव मिटने लगता है। खाना पीना है सब केवल प्राण पोषण के लिए पाता है भगवत प्रसाद, स्वाद बुद्धि खत्म हो जाती है। तो विषय भोग, किसी भी इंद्री के संयोग से जो विषयों से सुख मिलता है, वो उपासक जो प्रेम प्राप्त करने के लिए वो उनको रमा विलास लक्ष्मी जी का माया का जो विलास है, जो भगवान के अनुरागी जन है उसको स्वीकार। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। वो बमन के समान उसका त्याग कर। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो हमें ऐसी स्थिति लानी है। एक होता है कर्तव्य, होता है एक विषय भोग। अब कर्तव्य है प्राणों का पोषण करना, तो ठाकुर जी को भोग लगा के पा लेते। एक है स्वाद पूर्वक पाना। कर्तव्य है गृहस्थ में संतानोत्पत्ति करना, और एक है विचार करना। अलग अलग दृष्टि हो जाती है। कर्तव्य का पालन करते भक्त, मान लो गृहस्थ भक्त है, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना है। हर समय वो एक निराशा में पहुंच जाता है। आशा केवल एक भगवान की, संपूर्ण जगत से निराश, प्रेम प्रकट होने के लिए। नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कुछ अच्छा नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, रात में थोड़ी देर सो, उठ के बैठ जाए, भजन शुरू। घड़ी में दृष्टि गई, अभी तो 11 बजे, और अंदर ऐसी संतुष्टि हो गई, लगता है हम बहुत 5-6 घंटे सो चुके, अब खूब भजन हो रहा है। नींद का तमोगुण से नींद आती है। जब बिरही को नींद कहाँ, चैन से टांग पसार करके सोना, ये बिरही के जीवन में नहीं ले, भगवत भक्त के जीवन में नहीं रह जाता। नहीं खान पान ते भावे, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे थे। तो विषय भोग और निद्रा भी थे। एकांत में बैठ करके जो रोने में सुख है वो किसी और में सुख नहीं। निद्रा में सुख क्यों लगता है? क्योंकि इंद्रियां विषयों का चिंतन छोड़ देती हैं 5-6 घंटे, तो उनको एक विशेष विश्राम लगता है, एक विशेष चैतन्यता जागृत होती है। भक्त जागते हुए विषयों का चिंतन छोड़ देता है तो उसको कोई विशेष परेशानी नहीं रहती। भागवतिक शक्ति के द्वारा वो इस नींद आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। और हंसी, अब किससे विनोद मजाक, लोग कहते हैं मनोरंजन के लिए अमुक चीज चलाओ, अमुक चीज चल। तुम्हारे मन का रंजन जब ठाकुर जी से होगा तो सोचो फिर क्या है संसार के झूठे दृश्य, कितना संसार भूला हुआ है। एक तो वैसे ही पूरा संसार झूठा है, उसमें भी फिल्म आदि एकदम झूठी, और पैसा दे के 3 घंटा समय लगा के नष्ट करते। भक्तों का ऐसा जीवन नहीं होता। जो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करना चाहता है वो ये सब हंसी मजाक, प्रपंच की राजकथा, नाना प्रकार की भोग कथा, ग्राम्य कथा, इन सब कथाओं का त्याग करके भगवत कथा में भगवत चर्चा सुनना, भगवत चिंतन करना, भगवत। तो विषय भोग, निद्रा, हंसी मजाक, मनोरंजन, ये कुछ लोग तो कहते हैं समय काटने के लिए गेम खेलते हैं कि भाई मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, या ताश पत्ते खेल रहे हैं, या बैठ के प्रपंच या कोई टीवी, बोले चलो समय काट लिया जाए। भक्तों के पास समय है नहीं। वो मनाते हैं कि समय और बढ़ जाए, और संसारी लोग समय काटना चाहते हैं। अच्छा, संसारी लोग 4 से मिलकर सुखी होते हैं, और भक्त अकेला सुखी होने के लिए चेष्टा करता है कि मेरे पास कोई ना आवे, मेरा अगर नाम जब छूट जाएगा, कोई आएगा बातचीत करेंगे तो कोई ना आवे मेरे पास। प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए तो निद्रा, हंसी,
और जगत प्रीति, संसार के रिश्ते नाते सब उसे ढकोसला लगने लगते हैं। ये सब झूठे हैं। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते, मन पछतई है अवसर बीते। इन सब रूपों में भगवान है, कोई पत्नी नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक वही वासुदेव भगवान सब रूपों में अपने को बना के खेल रहे हैं। छुपा छुपी का खेल, मेरी पत्नी के रूप में भी, मेरे पुत्र के रूप में मैं पहचान नहीं पा रहा, मेरे भगवान ही सब रूपों में खेल रहे हैं। भक्त जगत प्रीति नहीं करता, भगवत प्रीति करता है। भगवत प्रीति होती है नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी संबंध है भगवान के संबंध से मानते हैं। वो अंजन कहाँ आंख जो फूटे, बहुतक कहाँ लो। वो अंजन क्या जो आंख फोड़ दे, वो संबंध क्या जो भगवान से प्रीति छुड़वा दे, भगवान का स्मरण छुड़वा दे। तो भक्त को जगत प्रीति ये संबंध नहीं रह जाता। और बहु बात, उसको मौन अच्छा लगता है। मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, ज्यादा बात करना पड़ेगा तो हमारा नाम छूटेगा, मंत्र, उसे मौन अच्छा। बहुत बातें भक्त से नहीं होती, वो तो सार बात, या तो मौन और बोला तो हृदय की ग्रंथि खोला। हाँ, दिव्य ज्ञान संपन्न वार्ता बोधयंता परस्परम, भगवत चर्चा, अन्यथा मौन धारण कर। तो जो भगवान का भक्त होता है वो कामना रहितम, प्रेमी भक्त। कोई भी कामना यदि हमारे अंदर अभी है, जगत की, मान प्रतिष्ठा की, भोगों की, भक्ति कर सकता है साधारण, पर वो अभी प्रेमी भक्तों की श्रेणी में नहीं आएगा। प्रेमी भक्तों की श्रेणी में वही आता है सकल कामना हीन जे ते राम भगत रस लीन। वो राम भक्ति के, वो हरि भक्ति के रस में लीन हो सकता है जिसकी सारी कामनाएं। अब ये कामना नष्ट करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो हम जब नाम जप करते हैं तो नाम जप के प्रभाव से हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है। जब असत भोगों की कामना सद ज्ञान से नष्ट हो जाती है, तब जिस सद वस्तु का हमने चिंतन किया, मनन किया, उससे हमें प्रीति होने लगती है, प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु के लीला से। अब जैसे आप